क्या आप जानते हैं कि भारत में वक्फ की कितनी संपत्ति है? क्या आप जानते हैं कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? और क्या आप जानते हैं कि करीब 9,40,000 एकड़ जमीन किसके पास है और वो कितना अमीर है? नमस्कार। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को संसद में पेश कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि वक्फ है क्या। वक्फ शब्द का अर्थ है स्वेच्छा से किया गया धर्म के लिए दान। एक बार दान या वक्फ कर देने के बाद उस पर दोबारा मालिकाना हक नहीं जताया जा सकता है। वक्फ की गई संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ रिलीजियस एंड सोशल यानी धार्मिक और सार्वजनिक भलाई के कामों में ही हो सकता है, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी चीजों को बनवाने में या उसे चलाने में। अगर वक्फ की गई संपत्ति से कोई आमदनी होती है तो उसका इस्तेमाल फिर से सार्वजनिक भलाई के कामों में ही किया जा सकता है। जो वक्फ करता है यानी दान देता है उसे वाकिफ कहते हैं, और वक्फ करने से पहले वाकिफ की मानसिक हालत ठीक होनी जरूरी है। और जो इस दान को संभालता है उसे मुतव्वली यानी केयरटेकर कहते हैं। और वक्फ कानून के हिसाब से किसी भी धर्म का व्यक्ति वक्फ कर सकता है, और वक्फ की संपत्ति को संभालने के लिए केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। मुतव्वली इन्हीं को अपनी रिपोर्ट जमा करता है। आज का पहला सवाल, वक्फ की शुरुआत कब हुई? भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने 2 गांव मुल्तान के जामा मस्जिद को दान में दे दिया था और इसके प्रशासन के लिए शेखुल इस्लाम को नियुक्त किया था। फिर जैसे जैसे इस्लाम का फैलाव भारत में होता गया, वक्फ की संपत्ति भी बढ़ती गई। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, वक्फ के पास कितनी संपत्ति है? पूरे भारत में करीब 8,70,000 वक्फ की संपत्ति है और इसमें करीब 9,40,000 एकड़ जमीन है, जिसकी कुल कीमत करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए है। सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। अब आज का तीसरा सवाल, भारत सरकार मौजूदा वक्फ कानून में कौन कौन से मुख्य बदलाव करना चाह रही है और उसमें जानकारों को क्या आपत्ति है? पहला, पुराने कानून के मुताबिक अगर कोई जगह बिना कागजात के लंबे समय तक लोगों द्वारा धार्मिक या सामाजिक कामों के लिए इस्तेमाल की जाती रही हो तो उसे लीगली या कानूनी तौर पर वक्फ मान लिया जाता है। मस्जिद, कब्रगाह आदि अक्सर बिना लिखित दस्तावेज के होते हैं और इन सबको सिर्फ लोगों के इस्तेमाल और मान्यता के कारण वक्फ मान लिया जाता है। नए बिल में यह साफ कर दिया गया है कि अगर कोई संपत्ति इस्तेमाल के कारण वक्फ के तहत पहले से ही पंजीकृत है तो उसका वक्फ दर्जा बना रहेगा, बशर्ते कि उस पर कोई विवाद ना हो या सरकार उसे अपनी संपत्ति ना बताए। जानकारों का मानना है कि अब सरकार जानबूझ के ऐसे जमीनों पर या तो खुद विवाद खड़ा करेगी या करवाएगी, क्योंकि ऐसे जमीन के पास ज्यादातर समय जरूरी कागजात नहीं होते हैं। इसलिए इसे कानूनी दांवपेच में फंसा के सरकार जमीन को अपने कब्जे में ले लेगी। दूसरा, नए बिल के मुताबिक केंद्र सरकार 3 गैर मुस्लिम सांसदों को केंद्रीय वक्फ बोर्ड में भेज सकेगी। उन 3 में 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद होंगे। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के सीईओ और 2 सदस्य गैर मुसलमान भी हो सकते हैं। सरकार का दावा है कि यह सुधार संस्थानों में पेशेवर यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बढ़ावा देगा। यह वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाएगा और इससे धार्मिक संस्थाओं में जवाबदेही बढ़ेगी। वहीं विपक्ष की मुख्य चिंताएं हैं कि यह बिल मुस्लिम पर्सनल लॉ में अनावश्यक हस्तक्षेप करेगा, समुदाय के स्वायत्तता के अधिकार को प्रभावित कर सकता है, गैर मुसलमान का वक्फ बोर्ड में होने के ऊपर सवाल खड़ा करता है। तीसरा, नए बिल के अनुसार डीएम से भी ऊंचे पदाधिकारी वक्फ की जमीन का निरीक्षण कर सकेंगे, जबकि पहले डीएम से नीचे के अधिकारी भी ऐसा कर सकते थे। जानकारों का मानना है कि बड़े अधिकारी वैसे ही सरकार के दबाव में रहते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के विवाद के बाद बड़े अधिकारी सरकार की भाषा ही बोलेंगे और वक्फ की जमीन जाती रहेगी। चौथा, नए बिल के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल से कम समय से इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है तो वे अपनी संपत्ति वक्फ को दान नहीं दे सकते हैं। वक्फ करने के लिए उसका इस्लाम धर्म से जुड़ाव 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए होना जरूरी है। जानकारों के हिसाब से ऐसे में जो लोग कम समय से इस्लाम से जुड़े हुए हैं वो दान नहीं कर पाएंगे। इस्लाम धर्म के हिसाब से कोई भी व्यक्ति कभी भी दान कर सकता है। अब आज का आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि इस बिल के बहाने सरकार
वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करना चाहती है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। अब मेरे साथी राहुल, गुरिंदर और हितेश को आज के लिए विदा दें। धन्यवाद।